नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो मैं आपको पहले सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सभी जो हमारे हैं ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी कोई फालतू क्वेश्चन इसमें दिया नहीं गया है। और ये हमारा देखिए जुलाई अगस्त का ये पूछा गया था, ठीक है। ये हमारा शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। तो आप अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा ये प्रश्न है पहला। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हमें कागज़ को किधर मोड़ना है। हमें पहले देखना होगा यहाँ पे एरो किस तरफ है। तो यहाँ पे एरो को अगर देखें तो हमारा इस तरफ है, यानी पहले हमें इधर मोड़ना पड़ेगा, इधर से। फिर जो रिजल्ट आए, जैसे देखिए ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये ऐसे बांटा हुआ है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको इधर मोड़ेंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा। फिर ये जितना रिजल्ट आए उसको इधर मोड़ देना है, ठीक है। तो अगर हम इसे इधर मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये हमारा ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। और ये जो हमारा वर्ग है, स्क्वायर जो है, ये तो ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम। तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल है एक ही दिशा में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी एक ही दिशा में है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये नीचे की दिशा में एक ही दिशा में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी मतलब जो टाइप के मतलब ये सब दिए रहते हैं, इस टाइप में हमें क्या करना होता है कि हमें सही को नहीं चुनना होता। अगर हमें गलत चुन ले तो हमें सही का पता ऑटोमेटिक चल जाता है। जो इसमें गलत दिया है उसे तुरंत काट दीजिए, अपने आप सही का पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला बी ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ट्राइंगल थे देखिए एक दूसरे के विपरीत थे, ठीक है। यहाँ पे इधर मुड़ेंगे, फिर जब इसको इधर मुड़ेंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा। और ये वाला हमारा ऐसे इधर बनेगा, फिर इसको एक बार मोड़ेंगे तो इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, ठीक है। 4 ठो बनेंगे आए, तो ऐसे भी देख सकते थे। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये हमारा एमएन एक दर्पण है, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा क्या है, जल प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा। तो देखिए दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जब हम रखते हैं, जैसे ये ए बी एक दर्पण है, जब हम कोई वस्तु उसके सामने रखेंगे, मान लीजिए ए बी है लेटर ए, ठीक है। अगर उसको इस सामने रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब इमेज जो बनेगा वो हमारा राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, यानी दायां बायां बदल जाता है आपस में। दाएं वाली चीज़ बाएं में चली जाती है और बाएं वाली चीज़ दाहिने में चली जाती है। तो ए हमारा इधर आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और बी हमारा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ए की स्थिति तो ऐसे ही रहेगी। उसी प्रकार ये हमारा जल प्रतिबिंब है, तो इसका क्या होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, केवल यही चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल ऐसे है, सॉरी ये हमारा ट्राइंगल क्या है, ऐसे है। तो हमारा ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में पहले दिखाई दे रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में ट्राइंगल उल्टा है। और इसमें जो एम बना है, एम की स्थिति क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। एम ऐसे होगा, यहाँ पे सीधा दिया है गलत, यहाँ पे ये तिरछा दिया है गलत, यहाँ पे ये गलत, ये वाला सही होगा। क्यों होगा सही, सी इसलिए गलत होगा क्योंकि सी की स्थिति देखिए ट्राइंगल की ऐसे ही दी गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को बस ऐसे देखना होता है कि जो सही है उसको नहीं चुनना होता, जो इसमें गलत दी है उसको चुन लीजिए, आपको सही का पता अपने आप चल जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक कथन में कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। एक विभागाध्यक्ष द्वारा यह जूनियर को कहा गया है। मतलब कोई आदमी है, मतलब वो काम करता है, वहाँ पे नौकरी करता है, तो वो अपने जूनियर को एक सलाह दे रहे हैं कि तुम यदि कड़ी मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, उनके द्वारा कहा गया है। तो इसमें अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको अपनी नौकरी पे बनाई है। अगर वो मान लीजिए हार्ड वर्क नहीं करेगा तो उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। तो ये सुन के वो उसकी चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, कर सकता है, ये नहीं दिया है कि करेगा।
तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बात नहीं की गई है, बस ये अपने विभागाध्यक्ष अपने जूनियर को कह रहा है कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे में कहा गया कि कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, तो ऐसा ये कैसे कह सकता है कि मतलब जो वर्तमान में जूनियर जो मतलब जो आदमी है वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, इनमें कौन सबसे अलग है, ये हमें छांटना है। इनमें अलग छांटना है यानी बाकियों से अलग, यानी ऑड छांटना है। ठीक है, तो ऑड छांटने के लिए पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, यानी 3 सेम होने चाहिए, 3 एक जैसा होना चाहिए और बाकी जो है एक वो सबसे अलग होगा, उसी को कहते हैं ऑड यानी विषम। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में है GEH, तो G 7 पे होता है उसका प्लेस वैल्यू, E 5 पे होता है, H 8 पे होता है। ठीक है, बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में देखें तो T 20 पे होता है, R 18 पे होता है, V 22 पे होता है। सी ऑप्शन में देखें Q 17 पे होता है, O 15 पे होता है, R 18 पे होता है। डी ऑप्शन में देखें M 13 पे होता है, K 11 पे होता है, N 14 पे होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सबसे अलग है, यानी कौन लॉजिक नहीं बन रहा है जो एक में नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से 8 हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 से 8 हुआ है यानी क्या हुआ है, +3 हुआ है। और यहाँ पे 18 से 22 हुआ है यानी +4 हुआ है। और यहाँ पे 15 से 18 हुआ है यानी +3 हुआ है। और यहाँ पे 11 से 14 हुआ है यानी +3 हुआ है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखें, सी में देखें और डी में देखें, तो जो दूसरी संख्या का तीसरा से जो संबंध है वो +3 का संबंध है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इकलौता है जिसका जो संबंध है दूसरे के तीसरे से लेटर से वो है 4 प्लस हुआ है, तो इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। और देखना चाहे तो और भी देख सकते हैं, लेकिन वो भी बनेगा नहीं ज़्यादा बार। इसका भी देखिए दूसरे से पहले से तो 5 में 2 प्लस हुआ है, 18 में 2 प्लस हुआ है, 15 में 2 प्लस हुआ, 11 में 13 प्लस हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लॉजिक काम ही करें, लेकिन हमें एक इसमें देखना होगा कि कौन सबसे अलग है। तो एक ही लॉजिक था कि इसमें +4 हुआ है, बाकी में +3 हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। हाँ, अगला हम देखते हैं, पहला कहा गया है कि सभी कुएँ नहर हैं। ठीक है, और सभी नहरें नदियाँ हैं, तो इसी के अनुसार निष्कर्ष में दिया गया है कि कुछ नहरें क्या कुएँ हैं या कुछ नदियाँ क्या कुएँ हैं। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम बना दें पहले। सभी कुएँ, तो यहाँ पे लिख दें सभी, ये कुएँ हो जाएगा। सभी कुएँ क्या है, नहर है हमारा, तो सभी कुएँ हमारा नहर में आ जाएगा। ये वाला बड़ा वाला हिस्सा जो है वो नहर का है और ये छोटा वाला हिस्सा कुएँ का है, तभी तो कुआँ नहर में आ जाएगा, सभी कुआँ जो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया अगला, अगला कहा गया कि सभी नहरें नदियाँ हैं। सभी नहरें क्या हैं, सभी नहर नदी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आ गया। तो अगला कहा गया है निष्कर्ष में कि कुछ नहरें, कुछ नहरें, यहाँ पे कहा गया कि कुछ नहरें क्या कुएँ हैं, कुछ नहरें क्या कुएँ हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये नहर वाला हिस्सा यही वाला है, ये वाला हिस्सा नहर वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि कुछ नहरें कुएँ हैं, बाहर से अंदर की तरफ बोल के जा रहा है और बोल के जा रहा है कुछ, तो बिल्कुल सही होता है। अगर यही बोलता कि सभी नहर कुएँ हैं तो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि अगर बाहर से अंदर की तरफ अगर कुछ जाता है तो वो अगर सभी कह के जाएगा तो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये जो कुआँ वाला हिस्सा ये वाला है, इतना तो हिस्सा नहर में आ रहा है, लेकिन अगर इसी को कह दें कि सभी नहर कुएँ हैं तो सभी नहर थोड़ी ना आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा तो बाहर ही चला जाएगा, तो नहर सभी कहाँ जाएंगे, इसलिए पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया था कि कुछ नहरें कुएँ हैं, तो कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ नदियाँ कुएँ हैं, क्या कुछ नदी हमारा कुएँ में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए ये बड़ा वाला जो है वो नदी है और ये छोटा वाला कुआँ है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा पूरा, ये जो रंग रहा हूँ मैं, यही तो हिस्सा है नदी का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पहला दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं,
सभी महिलाएं, इसी में एक प्रकार पूछा गया कि सभी महिलाएं इंजीनियर हैं और कुछ गायक इंजीनियर हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है फिर अगला कि सभी महिलाएं गायक हैं, और दूसरा सभी गायक महिलाएं हैं, तीसरा कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं। तो इसको डायग्राम में बनाता हूँ पहले। तो सभी महिलाएं इंजीनियर हैं, तो ये पहले महिला को बना दे रहा हूँ, फिर क्या है, सभी महिला इंजीनियर में आ जाएंगे। तो इंजीनियर, फिर कुछ गायक इंजीनियर हैं, कुछ गायक, यहाँ पे गायक, कुछ गायक इंजीनियर। ठीक है, डायग्राम बन गया। ये हिस्सा है, ठीक है, कुछ गायक का। फिर कहा गया कि सभी महिलाएं क्या गायक है। सभी महिलाएं क्या गायक है, नहीं। जब तक हमें कथन में दिया न गया हो इसका संबंध, तब तक हम पता नहीं कर सकते, तब तक वो गलत ही होगा। तो यहाँ पे सभी महिलाएं गायक है, सभी क्या, यहाँ पे अगर पूछता कि कुछ महिला के गायक होने की संभावना है तो सही होता। ठीक है, सभी गायक क्या महिलाएं हैं, दूसरा वाला है कि सभी गायक क्या महिलाएं हैं। सभी गायक क्या महिलाएं हैं, बिल्कुल गलत। कहाँ है, जब सभी महिला गायक नहीं है तो सभी गायक महिला भी नहीं होंगे। फिर कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, कुछ, तीसरा में कहा गया कि कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं। तो कुछ इंजीनियर महिला, कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो सही हो जाएगा। यानी हमारा दूसरा और पहला गलत है और तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, तो तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1, 4, 27, 16, 125। ये एक संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक क्या है, एक का क्यूब 1 है, 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे दिया गया है 4, और हमारा 3 का क्यूब दिया गया है 27, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया है 16, और 5 का यहाँ पे क्यूब 125। देखिए, पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का स्क्वायर, तीसरी संख्या का क्यूब, चौथी संख्या का स्क्वायर, पांचवी संख्या का क्यूब, और छठी संख्या फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर 36। 6 इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रम से संख्या दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो हमारा 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।